पार्टी खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें कि एडवोकेट जनरल ऑफिस में आग लगने का मामला। रहस्यमयी आग से हजारों फाइलें भी जलकर राख हुई हैं। जली या जलाई गई फाइलें, ये बात बेहद महत्वपूर्ण है। आपराधिक मुकदमों से जुड़ी या बेल से संबंधित फाइलें थी। आग भी उसी फ्लोर पर लगी जहां पर फाइलों का ढेर लगा हुआ था और रविवार का दिन ऑफिस में छुट्टी थी। तो आग कैसे लगी? महाधिवक्ता ऑफिस में आग लगी या लगाई गई, ये बड़ा सवाल है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो फाइलें वहां पर लगी हुई थी वो किस तरह से जलकर खाक हो गई हैं। तो महाधिवक्ता ऑफिस में आग के पीछे किसकी साजिश, ये बड़ा सवाल है। 6 घंटे तक जलती रही फाइलें और सब तमाशा देखते रहे। सब जलकर राख होने के बाद फायर फाइटिंग शुरू हुई और इस वजह से भी तमाम जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। और आपको बता दें कि 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। लेकिन देखिए किस तरह से तमाम जो फाइलें हैं वो जलकर खाक हो गई हैं। आखिर देखिए ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं कि आग के पीछे किसकी साजिश, क्या आग साजिशन लगाई गई है और इस आग में जलकर कई जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं वो खाक हो गई हैं। नुकसान तो बहुत हुआ होगा। 3 मंजिलों पे नुकसान हुआ है, 3 मंजिलों पे जला है। शॉर्ट सर्किट से भी हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है। सीसीटीवी फुटेज या अन्य जांचों से पता चलेगा किन कारणों से आग लगी। आज महाधिवक्ता कार्यालय अंबेडकर भवन के फ्लोर नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 में आग लगा। तो 5, 6, 7 और 8 की हम लोगों ने आग को पूरे तरीके से काबू में पा लिया है। 9वें फ्लोर पर कहीं छिटपुट अभी आग लगा है। तो हमारी फायर ब्रिगेड की काफ़ी बड़ी टीम, जिसमें 25 से ज़्यादा हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, वो उसको बुझाने में लगे हैं और स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है। और देखिए इसी खबर पर हमारे साथ प्रयागराज से हमारे सहयोगी धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए। धीरेन्द्र जी, देखिए ये आग जो है लगी है या लगाई गई है या साजिश है, ये तमाम प्रश्न खड़े हो रहे हैं क्योंकि कई महत्वपूर्ण फाइलें इस अग्निकांड में कहा जाए तो जलकर खाक हो गई है। क्या अधिक जानकारी इस पर सामने आ रही है, क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए ये हाई कोर्ट के सामने महाधिवक्ता का कार्यालय है जहां पर हाई कोर्ट से संबंधित तमाम ऐसे दस्तावेज थे जो वहां पर रखे गए थे। भोर में ही 5वीं मंजिल से आग लगी है, उसके बाद वो 6वीं मंजिल तक पहुंची है, 7वीं तक पहुंची है, 8वीं तक और फिर 9वीं मंजिल तक पूरी तरीके से 4 मंजिलों को अपने आगोश में ले लिया है। आसपास के जो जनपद है उनसे भी वहां पर जो फायर ब्रिगेड है उनको मंगाई गई है। प्रतापगढ़ यहाँ तक कि सेना की जो फायर ब्रिगेड है उनकी भी मदद ली गई है। करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरीके आग पर काबू पाया गया है। आग कैसे लगी है अब ये जांच का विषय है, हालांकि जो दस्तावेज है उसकी जांच की जा रही है। जी बिल्कुल, आज देखिए रविवार का दिन था और रविवार के दिन चूंकि छुट्टी वहां पर रहती होगी तो तमाम जो कर्मचारी हैं वो छुट्टी पर होंगे। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर आग ये कैसे लगी। हालांकि जांच के बाद ये पता चलेगा कि आग कैसे लगी, लेकिन सवाल ये है कि कई महत्वपूर्ण फाइलें जो वहां पर रखी हुई थी, आखिर वो कैसी फाइलें थी, क्या वो जमानत को लेकर थी, इस तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। धीरेन्द्र जी, धीरेन्द्र जी क्या आपको आवाज आ रही है? तो देखिए धीरेन्द्र से संपर्क हालांकि टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि हजारों फाइलें जो है वो जलकर राख हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन ये जो आग है इस पर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये आग कैसे लगी, क्या आग के पीछे कोई साजिश है? हालांकि जांच के बाद ये पता चलेगा, लेकिन काफी कहा जाए कि कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। तो देखिए कई सवाल जो है इसको लेकर खड़े हो रहे हैं और आपको बता दें कि हजारों जो फाइलें राख हो गई हैं उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि फाइलें जो हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ देखिए हमारे सहयोगी धीरेन्द्र द्विवेदी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र जी, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि फाइलें जली या जलाई गई, क्योंकि कई महत्वपूर्ण फाइलें वहां पर रखी हुई थी और इस वजह से भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे जिस तरीके से 6 घंटों में कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरीके से आग पर काबू पाया गया है। यहाँ से सेना के फायर ब्रिगेड की भी मदद ली गई है और आसपास के जो जनपद थे वहां से भी फायर ब्रिगेड बुलाया गया है, फायर ब्रिगेड कर्मी बुलाए गए थे और पूरे आग पर काबू पाने के लिए करीब 6 ऐसे फायर कर्मी थे जो घायल हुए हैं। हालांकि उन पे प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। अब ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर आग कैसे लगी है, यह जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से महत्वपूर्ण फाइलें 4 ऐसे फ्लोर थे जिसपे कि महत्वपूर्ण दस्तावेज हाई कोर्ट के थे, वो पूरी तरीके से चल के राख हो गए हैं। अब वो पूरी चीजें अब जांच के बाद ही पता लगेगा कि आग लगाई गई है कि एक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। लेकिन अब पूरी तरीके से जो महत्वपूर्ण दस्तावेज थे वो जलकर राख हो गए। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो जिन पे मुकदमे चल रहे हैं या जो दस्तावेज मुकदमे से संबंधित वहां पर थे, उनके जल जाने से जरूर कुछ न कुछ समस्या जरूर खड़ी होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र जी, नजर बनाकर रखिए इस पूरी खबर पर। और आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर का रुख करते हैं जहां पर लुलु मॉल